20 मई 2025 बुधवार का दिन सुबह 8 बजे चीफ मिनिस्टर दिल्ली यानी कि रेखा गुप्ता जी के घर पर हम पहुंच रहे हैं सुबह 8 बजे कल बुधवार के दिन 20 मई 2025। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। आप सभी के बीच में एक बार फिर से मौजूद हूँ। आप सभी को एक सूचना देना चाहती हूँ ज़रूरी, और वो जानकारी ये है कि कल सुबह 8 बजे यानी कि बुधवार के दिन 20 तारीख को हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। और हमारा वहाँ मिलने का मकसद यही है कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं या जिसमें इस तरह के उल्टे सीधे जवाब डीटीसी दे रही है, उसके लिए हम सीएम साहब से डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं और उनसे पूछना, जानकारी लेना, उन्हें बताना और सारी चीज़ें फाइनलाइज करने के लिए हम लोग कल सीएम साहब से मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि मेरी बातचीत जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पीए साहब से हुई है और उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी है कि आप कल सुबह 8 बजे आ सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर सभी कर्मचारियों से एक नम्र निवेदन है कि आप लोग कंफर्ट जोन में अपने रहकर जितने भी कर्मचारी हैं समय से वहाँ पहुँचेंगे और 8 बजे सुबह अपने जो दस्तावेज़ आपके पास हों आप ले आइए। अदरवाइज़ आपकी जो मेरे साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनकी सबकी फ़ाइलें मेरे पास हैं, लेकिन जो कर्मचारी नहीं जुड़े हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकते हैं। हम सीएम साहब से भी मिलेंगे और आपको कोशिश करेंगे, अगर वहाँ मीडिया मौजूद हुई तो मीडिया से भी मिलवाएंगे और कुछ मीडिया प्रभारियों को मैं भी आमंत्रित कर रही हूँ। कल सुबह 8 बजे हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। ये इस सूचना को और इस जानकारी को मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, सभी अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ और उन सभी सुनने और देखने वाले दर्शकों और श्रोताओं को जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल एडवोकेट ऋतु मुंजाल। मैंने आपको कई बार कहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए और डीटीसी से जुड़ी जानकारियों के लिए और अदर सामाजिक मुद्दे जिन पर हम चर्चा करते रहते हैं उन सब के लिए। तो हमारे जो डीटीसी के कर्मचारी हैं वो काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं और अब जबकि सारा फंड रिलीज़ होने के बाद, सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद भी उनको रिजेक्शन लेटर का सामना करना पड़ रहा है या फिर उनको कह दिया गया है कि आप लिख कर दे चुके हैं कि आपका फ़ंड हमारे पास, फ़ंड आप ले चुके हैं और आपकी पेंशन नहीं बनती है और आपको पेंशन नहीं चाहिए। इस तरह के उल्टे सीधे लेटर जो आपके पास आ रहे हैं उन सबको लेकर आप लोग पहुँचेंगे। जिनके पास आ गए हैं वो भी, जिनका रिजेक्शन में लिस्ट है नाम, वो भी कोशिश करेंगे टाइमली सुबह 8 बजे, मतलब 8 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 8:30 या 9 बजे तक हम वहाँ रोकेंगे। सीएम साहब से जितनी देर टाइम मिलेगा बात करने का, अपनी बात को रखने का, उनकी बात को सुनने का, समझने का और एक फाइनल डिसीजन, निष्कर्ष पर पहुंचने का। और उसके बाद फिर हम अपने कोर्टों की तरफ मूव करना है। हमें 10 बजे हमें कोर्ट में पहुंचना है। तो आपसे निवेदन है कि सुबह 8 बजे टाइमली पहुंचेंगे। मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। AP 92 शालीमार बाग, आप लिख लीजिए। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो अपने बुज़ुर्ग दादा दादी जी को एड्रेस समझा दें और वो है AP 92 शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। ये सीएम साहब का घर है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, A मतलब एप्पल, P फॉर पैरट, AP 92 90 यानी 92 92 AP 92 शालीमार बाग उनका घर है। वो हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार वहाँ होती हैं। हमारी मीटिंग, जैसा आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि हमारी मीटिंग सोमवार को होनी थी, यानी कि आज नहीं, कल, सॉरी, आज ही तो है सोमवार, हाँ राइट, आज ही होनी थी, आज सुबह 8 बजे। लेकिन मेरे पास अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आया था कि आज सीएम साहब नहीं हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको सूचित नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट में होने की वजह से आप सुबह सुबह काम होता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम जजेस के साथ बातचीत करते हैं तो आप लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए जैसे ही समय मिलता है हम लोग आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो मेरा वादा था आपसे कि मैं सोमवार को आपके बीच आऊँगी और आपको जानकारी दूंगी कि आपके डीटीसी के मैटर में हम सीएम साहब से मिलने वाले थे, उस डेट का क्या रहा। तो उसके बारे में ही मैं आपको ये जानकारी देने के लिए आपके साथ जुड़ी थी, आपको बताने के लिए कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो मुद्दे हैं, पेंशन से संबंधित जो मुद्दे हैं, डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों से संबंधित जो मुद्दे हैं, चाहे वो कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर हुए हों जिनको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने निकाल दिया और ज़बरदस्ती उनको धक्का मार दिया, या फिर उनसे ज़बरदस्ती उनको फ़ंड दिया गया और उसके बाद उनकी पेंशन बंद कर दी गई, या वो कर्मचारी जिनको ईपीएस में डाल दिया गया, उनसे उनको 1000, 2000, 3000 की पेंशन मिल रही है और
अब आज की डेट में जब हायर पेंशन के लिए फॉर्म भरवाए गए, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए गए और उसके बावजूद रिजेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, रिजेक्शन लेटर भेज रहे हैं। और कौन भेज रहा है? डिपो मैनेजर भेज रहे हैं, जिनके पास पावर ही नहीं है। ईपीएस वाले पेंशन के जो लाभार्थी हैं उनको लेटर भेजने की। और वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारी जिनसे कंसेंट फॉर्म भरवाए गए, उनसे कहा गया कि आप अपना पीएफ का, ग्रेजुटी का सारा पैसा जो है आप वापस कर देंगे और उस पैसे को वापस करने के बाद आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये लिख कर दिया जा रहा है कि आपने लिख कर दे दिया था कि आप पेंशन नहीं चाहते हो। अरे एक बार लिख कर दे दिया था, उसको बार बार जब लिख के दे रहा है कर्मचारी कि मुझे पेंशन चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल हमारे होंगे कल मुख्यमंत्री से जो हम करेंगे। और सभी के सभी कर्मचारी जो डीटीसी से रिटायर हुए हैं, और चाहे वो डिस्पेंस कर दिए गए हों, चाहे वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हों, चाहे वो ईपीएस के भोगी हों, आरपीएफसी की पेंशन ले रहे हों, या किसी भी तरह से अपनी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने के बाद, चाहे वो 9 साल 9 महीने या 10 साल से कम की क्वालिफाइंग सर्विस हो, उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे क्लॉजेज और चीज़ें डाले जा रहे हैं जो कि मैंडेटरी नहीं हैं, किसी भी कानून के दायरे में नहीं आती हैं। उसमें चाहे हम ऑफिस ऑर्डर 16 को ले लें, चाहे हम ईपीएस पेंशन रूल को ले लें, या हम सीसीएस पेंशन रूल को ले लें, ये सारे के सारे रूल और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के साथ हम कल सीएम साहब से मिलेंगे। पेपर वर्क सारा पहले से ही कंप्लीट है, बाकी हम फाइल अपनी कंप्लीट लेके जाएंगे। आपको, मेरे साथ जुड़े हुए कर्मचारियों को अपना कोई दस्तावेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके सारे दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी जो कर्मचारी अभी एक सेकेंड नहीं जुड़ पाए किसी वजह से, और अभी तक अपने आप ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे आपका मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है तब भी, चाहे आपने लिटिगेशन अपनी कैट में डाली हुई है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, तब भी, क्योंकि ये सारे केस ख़त्म करने के लिए बार बार हाई कोर्ट हिदायत दे चुका है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को, दिल्ली सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस तरह के मुद्दे कोर्ट में नहीं आने चाहिए। पेंशन जीने का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। इन सारे मुद्दों को हम कल सीएम साहब, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा रेखा गुप्ता जी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं तो जाऊंगी ही, मेरे साथ मेरी टीम के कुछ लोग होंगे, और आप लोगों में जितने भी कर्मचारी जिनके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, अब वो मौका आ गया है कि आप लोगों को भी अपना प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंस देनी होगी, अपनी हाज़िरी लगानी होगी और बताना होगा सीएम साहिबा को कि हम कितने एकजुट हैं और किस हद तक हम एक साथ एक ही आवाज़ पे आकर खड़े हो जाते हैं। मैं ऋतु मुंजाल आप सभी की मदद आप करने के लिए और आप सबकी हक की लड़ाई में आपका सहयोग करते हुए इस संघर्ष में शामिल हुई, और आप लोगों के लिए सहारा बनकर परमात्मा ने भेजा है, ऊपर वाले ने एक ज़रिया बनाया है, और अपने कर्म को मैं कर रही हूँ। तो इसके साथ साथ आप सभी कर्मचारी भी मेरे साथ जो सहयोग करते हैं और एकजुट होकर एकता के सूत्र में बंध के चलने को तैयार हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के, मेरी उम्र के जो बच्चे हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं और उनकी पेंशन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फाइलें भी बनवाई हैं, और मेरे साथ एकजुट होकर हमेशा मुझे फ़ोन पे बताते हैं कि मैम जब भी आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे हम लोग पहुँचेंगे, और आप लोग के साथ जहाँ बोलोगे वहाँ एकता के सूत्र में बन के खड़े हैं। मैं उन सब निवेदन करूँगी कि कल हमें 8 बजे का टाइम मिल गया है सीएम साहब से मिलने का। चीफ मिनिस्टर साहिबा घर पे होंगी, उनके घर का पता मैंने आपको दे दिया है, एक बार और बता देती हूँ, AP 92 शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। और इसको आप लोकेशन को डाल लेंगे। मेरे यहाँ से 55 मिनट दिखा रहा है, तो मैं सुबह 7 बजे निकलूँगी और करीब वहाँ पहुँच जाऊँगी 8 बजे। एग्जैक्ट 8 बजे मिलने का समय है। मैक्सिमम 9 बजे तक मैं वहाँ रुकूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे कोर्ट जाना है, और आप लोगों को भी अपने अपने, गर्मी बहुत हो जाएगी तो आप अपने अपने जहाँ गंतव्य स्थान है वहाँ पहुँचेंगे। इसके लिए आप लोग कल सुबह 8 बजे सीएम हाउस मुझे मिलेंगे। सीएम हाउस में हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और अपॉइंटमेंट मैं पहले ले चुकी हूँ, टाइम ले चुकी हूँ। वहाँ उनके PA से मेरे पास जवाब आ गया है, उन्होंने आज के लिए था, आज के लिए रीशेड्यूल करके इसको बुधवार के लिए रख दिया है। बुधवार, ओहो 20 तारीख, बार बार गलत बता दी मैंने, सॉरी, 20 तारीख नहीं, 21 तारीख, वेडनेसडे 21 तारीख है। 21 तारीख को सुबह 8 बजे, 20 मई नहीं है, 21 मई है। शुरू वाली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में 20 बोला है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 21 तारीख है, 21 तारीख बुधवार सुबह 8 बजे मीटिंग विद सीएम और शालीमार बाग। नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो
इस छोटी सी गलती के लिए आप लोग ज़रूर क्षमा याचना करती हूँ मैं, देंगे आप। और 21 तारीख है और डेट को आप याद रखेंगे, और आप सभी जितने भी कर्मचारी हैं सब याद रखेंगे कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मिलती हैं। आज सोमवार है, मेरे माइंड में आज मंगलवार चल रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सुबह से इतनी कोर्स अटेंड कर ली, इतने काम कर लिए, ऐसा लग रहा है एक दिन और गुजर गया। और जिस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन का मामला है, एक एक दिन पल पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी मुलाकात का हमें मौका मिल गया है। बुधवार का दिन है, 21 तारीख का दिन है, कल मत पहुंच जाइएगा, कल तो मंगलवार है, और परसों बुधवार को हम लोग मिल रहे हैं, सुबह 8 बजे मिलते हैं। बाकी की कार्रवाई उसी हिसाब से करते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं आपके साथ जुड़ी थी और अब मैं इजाज़त लूँगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चेक बाउंसिंग के केस पे बात की थी, और हमारे सीनियर काउंसिल हमारे साथ थे, उनकी भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था उन्होंने कि किस तरह से चेक बाउंसिंग के केस में अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, और उसमें कई क्लॉजेज ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और बुधवार की डेट याद रखिएगा, 21 तारीख है, 21 मई 2025 सुबह 8 बजे। आज की मुलाकात नहीं हो पाई, सॉरी उसके लिए। तो बाकी इन सभी बातों को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जुड़ी थी। कृपया करके आप ज्वाइन कीजिएगा, मिलिएगा, हम लोग वहीं मिलते हैं, बाकी सारी कार्रवाई वहीं करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।